जय श्री राम दोस्तों, द हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं आशीष सैनी आज आपको एक हॉस्टल के रूम नंबर 91 की कहानी बताने जा रहा हूँ। ये हॉस्टल दिल्ली में है और ये जो कहानी हमें बताई है उस लड़के का नाम अरुण है। अब ये जो लड़का अरुण होता है वो दिल्ली में अपनी पढ़ाई करने आता है और उसी हॉस्टल में रहने लगता है और सेम रूम नंबर 91। तो जब ये उस रूम में रहता है और रात को जब ये सो रहा होता है तो इसको कुछ ऐसी आवाज़ें आने लगती हैं अजीब गरीब, और उसके साथ एक ऐसी आवाज़ जैसे कोई खिड़की बार बार खोल रहा है बंद कर रहा है। तो ये उठकर देखता है तो इसे ऐसा लगता है कि हवा की वजह से शायद खिड़की बंद हो रही है या खुल रही है। तो जब ये उस चीज़ को देखता है और इस चीज़ को नॉर्मल समझकर वापस लेट जाता है। ये इंसिडेंट इसके साथ काफ़ी दिन तक चलता है। तो एक बार इसके साथ क्या होता है, जब ये सो रहा होता है तो इसको लगता है वही सेम जैसे खिड़की की आवाज़ आ रही है, और उसके साथ साथ एक आवाज़ ऐसी भी आ रही थी कि कोई है जो उस खिड़की पर अपने नाखून रगड़ रहा है। तो ये उठता है और देखता है वहाँ कोई नहीं होता है, और वो जो आवाज़ थी नाखून रगड़ने की अपनी खिड़की पर वो नॉर्मल नहीं थी। उस चीज़ को ये भी समझ जाता है और अब ये थोड़ा घबरा जाता है और ये दोबारा से सोने की कोशिश करता है। तो इसको महसूस होता है कि इसके ऊपर कोई बैठा है और इसको उठने नहीं दे रहा है। ये काफ़ी कोशिश करता है तो ऐसा लगता है वो जो चीज़ थी जो इसके ऊपर बैठी थी वो इसको हिट करने लगती है। ये उसको महसूस हो रहा था, लेकिन जैसे ही इसकी काफ़ी देर बाद आँख खुलती है तो इसको वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो इसको नुकसान करे। तो ये अरुण होता है अगले दिन इस चीज़ को सीरियस लेके उस हॉस्टल के और स्टूडेंट से इस बारे में बात करता है, और जो पुराने स्टूडेंट थे या उस वॉचमैन या वार्डन होता है इन सबसे इस बारे में बात करता है। तो वार्डन और वॉचमैन तो इस बारे में ज़्यादा नहीं बताते हैं, पर वो जो वहाँ के स्टूडेंट थे वो इसका सच बताते हैं। वो उसे बताते हैं जिस रूम में तुम रह रहे हो रूम नंबर 91 में, उस रूम में अब से 9 साल पहले एक अरुण नाम के लड़के ने आत्महत्या कर ली थी। जी हाँ दोस्तों, उस लड़के का नाम भी अरुण था जिसने वहाँ पर सुसाइड की थी, और तब से लेकर अब तक उसकी आत्मा उस रूम में भटकती रहती। उसकी सुसाइड का कोई भी रीजन किसी को नहीं पता था, और इस सब से परेशान होकर वो जो अभी जो अरुण है जिन्होंने हमें ये स्टोरी बताई वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, और वो उस रूम को ही नहीं उस हॉस्टल को भी छोड़ देता है। और इतना ही नहीं, इसके बाद उसको उस हॉस्टल और उसी रूम की बहुत कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। उनमें से एक कहानी ये भी थी कि 1998 में एक अभिजीत नाम का लड़का होता है, उसने ना एक कुत्ता पाल रखा होता है। तो उस कुत्ते की किसी न किसी वजह से मृत्यु हो जाती है, और जो वो अभिजीत होता है वो अपने कुत्ते को उस हॉस्टल के पास ही किसी जंगल में दफनाकर आ जाता है और सो जाता है, और उस दिन के बाद वो कभी नहीं उठा। या कहे अभिजीत की भी मृत्यु हो गई थी रूम नंबर 91 में। और अभिजीत की मौत कैसे हुई वो आज भी एक रहस्य है, और इसी वजह से वहाँ के जो स्टूडेंट हैं देर रात तक जो पढ़ाई करते हैं उनको कभी ना कभी आत्माएं दिखाई देती हैं और अपने होने का एहसास करवाती रहती हैं। हालांकि वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन जो भी रूम नंबर 91 में जाता है वो उसको नुकसान पहुंचाने लगती हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस कहानी का अंत करते हैं, और अगर आप लोगों के पास भी ऐसा कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस नोट भेजें। मैं आशीष सैनी उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद द चैनल। जय श्री राम।